हाय दोस्तों, ये ईवीएस क्लास की आज हमारी पार्ट 3 क्लास है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। आपको ये सारी क्वेश्चन सीटेट 2023 के एग्ज़ाम्स जो होने वाली है उसमें आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। आप लोग भी जो है इस क्वेश्चंस के आंसर जो है देने की कोशिश कीजिए। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी पहली प्रश्न यहाँ पर निकल के आ रही है कि रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ये सिंपल क्वेश्चन देखिए मैं बता रहा हूँ। ये पूछ रही है कि तालाब से जो पानी लाए हैं उसमें फिटकरी क्यों डाला जाता है, ये पूछना चाहती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है पानी को रंगीत करने के लिए, हल्के निलंबित उपद्रवियों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, या पानी में मौजूद रोगाणुओं को ख़त्म करने के लिए। देखिए हमको ऐसा लग रहा हो कि पानी का जो रोगाणु है वो ख़त्म करने के लिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। फिटकरी जो डालते हैं तालाब से जो पानी लाते हैं वो करते हैं हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, भारोत्तोलकों को प्रायः मांसपेशियों में और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें आहार लेने की आवश्यकता है। मतलब सिंपल पूछ रहा है कि जो बॉडी लिफ्टर होते हैं, जो मसल गेन करने के लिए जिम जाते हैं या बॉडी उठाते हैं, उनको जो है किस तरह का खाना लेना चाहिए, ये सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ नज़र आपको पता है कि मसल्स के लिए जो है वो प्रोटीन कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत होती है। तो किसी जब मसल जब उसको डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगी प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, मैं कभी भी वीडियो में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ ताकि हमारा जो कंटेंट है सिर्फ उस पर फोकस रहें। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला को संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होती है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको बड़ी बड़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन आंसर जो है वो बहुत सिंपल होती है, आपको सिर्फ समझने की फेर है। ठीक ना, तो चलिए हम देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन की। विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए श्याम पट्ट पर लिखे विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उपकरणों उदाहरणों से लेकर के लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करना। देखिए दोस्तों, मैं पहले भी पॉजिटिव नेगेटिव का आपको बात बता चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे टैग वर्ड हैं जो आप देखते के साथ जो है उसको सही कर सकते हैं। देखिए आपको प्ले कार्ड जहाँ भी ऑप्शन में मिल जाए आप उसको टिक मार दीजिए। ठीक, वो आपको 100% सही हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में समझ में नहीं आएगा कि पूछा क्या, उसको जो है हम लोग बनाते हैं टैग वर्ड से। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको देखते के साथ जो पता चल जाता है कि हाँ यही इसका सही आंसर है। वो टैग वर्ड भी मैं आपको जल्द ही एक वीडियो में पूरी तरह बता दूंगा, जितने भी टैग वर्ड होते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमारे तीसरा का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये प्ले कार्ड्स वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है डैश के लिए मछली घर, जिसको एक्वेरियम बोलते हैं, में हवा वाला पंप रखा जाता है। मीन्स पूछ रहा है कि जो मछली घर होता है, जो एक्वेरियम घर में हम लोग रखते हैं, उसमें हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको जो है इस आंसर को तुरंत मार देना चाहिए, क्योंकि पानी में जो है मछली ऑक्सीजन घुले हुए रूप में लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, लेकिन मछली जो पानी के द्वारा घुलन से वो लोग एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। जो वाटर पंप होता है वो एयर को पानी में घोलता है, जिससे उनको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। यहाँ पूछ रहा है कि भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे जो हैं वो क्या करते हैं, सब्जी को पहले ही धो लेते हैं
या फिर काटने के बाद धोते हैं, या कैसे बनाना चाहिए खाना, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना, सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना, या सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। देखिए ये जो ऑप्शन यहाँ 3 नंबर में बोल रहा है धूप में, तो ये धूप क्या हमेशा रहता है, रात में भी रहता है, तो ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है खाना बनाने का कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना। पहले आप सब्जी को अच्छी तरह से धो लीजिए, अपने हाथ भी धो लीजिए और जिससे काटो वो सब धो लीजिए, इसके बाद जो है वो काट करके आप सब्जी को बनाइए, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 1। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका मीन्स ईवीएस के टीचर वायु प्रकरण को पढ़ाते समय प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। इसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। मतलब वो पढ़ाना चाह रही है किसके बारे में, वायु के बारे में, कि वायु जो है वो एरिया भी घेरती है और उसमें वेट भी होता है। तो ये किस एग्जाम्पल को सटीक बताता है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक एक एग्जाम्पल सभी देखते हैं कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढक लें। मतलब ये पानी में खाली बीकर रखते हैं और उसको नीचे की तरफ धकेलते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर जो एयर है वो यहाँ पर नीचे जल्दी से बीकर नहीं डूबता, मतलब यहाँ पर बहुत सारा एयर है इसलिए नहीं डूब रहा। दूसरा, स्ट्रोक के माध्यम से जूस को खींचना। तीसरा, गुब्बारे में हवा भरना। चौथा, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा समयावस्था में ले आएं तब किसी गुब्बारे को फोड़ दे। मतलब ये 2 गुब्बारा है, इस गुब्बारे को पहले बराबर कर ले, इसके बाद एक गुब्बारे को फोड़ दें। इस फोड़ने से क्या होगा, ये दूसरा जो गुब्बारा है वो नीचे की तरफ आएगा क्योंकि इसमें वेट है। तो हमको 2 एग्जांपल्स मिल गए हवा से, क्योंकि वो एक एरिया घेरता है और उसमें भार होता है। इससे देखिए किससे किससे पता चलता है, एक ये और एक ये। तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं ए और डी होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ ऑप्शन में 2 है, तो यहाँ देखिए ए और डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा क्या होगा, ए और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद का आयोजन करती है और यह दिखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस के लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण होता है। मतलब ये पूछ रहा है कि एक साइंस की टीचर हैं, उन स्टूडेंट जो है वो श्वसन मतलब श्वसन और सांस लेना वो दोनों को एक ही समझ ले रही हैं। तो इसको अंतर कैसे पता चलेगा, एक रेस्पिरेशन को पूछ रहा है, ठीक है, तो वो कैसे इसको डिफरेंट को हम लोग बताएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ जो है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैंने पहले भी बताया है कि सीडीपी में या किसी भी एग्जाम्स में जो है आप बच्चे को कभी गलत नहीं बता सकते हैं कि बच्चा नहीं समझ पाया। यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो टीचर की गलती है, तभी वो बच्चा जो है नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो होगा 1, कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। याद रखिएगा किसी भी एग्ज़ाम में अगर टीचर वहाँ पर स्टूडेंट की गलती दिया हुआ तो वो आंसर कभी नहीं होगा। स्टूडेंट्स की कभी नहीं गलती होती, बच्चे को क्या पता है कि क्या होता है, उसको समझाने का पूरा जिम्मेवार है किसको होते हैं, एक टीचर के होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा 1, 7 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे को पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता। पूछ रहा है कि एक टीचर जो है कोई बच्चा तनावग्रस्त कैसे है, कैसे पता करेंगे वो तनावग्रस्त में है। तो आक्रामक व्यवहार देखकर, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता देखकर, बहुत बात करना या हाइपर एक्टिविटी। तो देखिए आक्रामक एक जो व्यवहार है मतलब हमेशा वो आक्रामक तरीके से बात कर रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर जाएगा। इससे पता चलता है कि बच्चा जो है वो तनावग्रस्त है। मतलब हमसे कुछ भी पूछ रहे हैं तो वो चिल्ला कर बोल रहा है या झकझोर दे रहा है, मतलब अजीब बिहेव कर रहा है गुस्सा में, तो इससे पता चलता है कि वो बच्चा क्या हो, तनावग्रस्त में है। तो हमारा 8 का आंसर होगा 1।
सभी आप लोग भी जो है क्वेश्चन का आंसर लगातार देते रहें कमेंट बॉक्स में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ देखते हैं कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है, क्या है देख लेते हैं हम लोग। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चा के, देखा मैंने पहले भी बताया है कि हमेशा सेंटर में किसको रखना है, बच्चे को। तो सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों पर चर्चा करना, जिससे क्या होगा, बच्चे की क्या कमजोरी है, क्या अच्छाई है, इस पर हम लोग जानेंगे, तब बच्चे को अच्छी तरह से हम लोग उसको परवरिश कर पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, उसकी जो है विकास कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव आंसर हमेशा खोजने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो हमारा 9 का आंसर आएगा बी, मतलब 2, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना पेरेंट्स से, इसीलिए पेरेंट्स मीटिंग बुलाया जाता है हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। मतलब वो रहा है कि अभी जो समय है यहाँ पे इतनी सारी जो गाड़ियाँ हैं, वाहन है, वो हो चुके हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रही है। तो इसको जो है संरक्षण मतलब कम करने के लिए हम लोग क्या योगदान दे सकते हैं, ये पूछ रहा क्वेश्चन। किस तरह से पर्यावरण को हम लोग कम कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ 1 देख पा रहे होंगे, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन के नियमित रूप से जांच करवाएं, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात के व्यवस्था का प्रयोग करें, अक्सर घर से बाहर जाने से बचें और व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि न रखें। मतलब देखिए ये तो नेगेटिव हो गया कि गाड़ी ना रखें, नेगेटिव, और घर से ही ना निकले, ये भी गलत हो गया। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन को आप कितना भी कीजिएगा तो वो तेल तो धुआं बनेगा ही, चाहे जितना भी उसको सुधार कीजिए। तो हमारा यहाँ जो परफेक्ट आंसर है वो ये कि हमेशा ट्रांसफ़र वाला जो ट्रांजिस्टर वाला जो हमेशा जो है वो क्या कौन सा गाड़ी यूज करने के लिए, जो सार्वजनिक यातायात होती है, जैसे बस हुआ, टैक्सी हुआ, जिसमें बहुत सारे एक टाइम में आ सकते हैं यातायात, उसको हमेशा यूज करना चाहिए। तो हमारा आंसर 10 का हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, हमारा 10 का आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, आज की ये क्लास के आखिरी क्वेश्चन से दोस्तों। चलिए देखते हैं। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। मतलब बोल रहा है कि वायु हर जगह, हमारे आसपास सभी जगह है। इसको समझाने के लिए क्या एक मेन जो है एग्जाम्पल सकता है। क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो देखिए शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। शिक्षक बोलता है कि वायु जो है हर जगह है, और उसने 4 क्वेश्चन पूछ दिए कि क्या मिट्टी में वायु है, पानी के अंदर वायु है, हमारे शरीर के अंदर वायु है, या हमारे हड्डियों में वायु है। तो ये टीचर क्या करना चाह रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है वर्गीकरण कौशल को विकसित करना चाह रहा है बच्चों में, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल या अवलोकन कौशल। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है कहीं न कहीं बच्चों को सोचने पर विवश कर रहा है। तो क्या ये सच में है कि हड्डी में भी वायु होता है, पानी में भी होता है। तो इससे बच्चे क्या होंगे, सोचेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, चिंतन कौशल कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है चिंतन कौशल जो है यहाँ पर विकसित हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की ये आखिरी क्वेश्चन थी। मैं इसी तरह सीरीज लाता रहूँगा और आपको जो एग्जाम्स पहले सभी कंप्लीट करा दूँगा। आपको भी जो है इससे डर नहीं लगेगा। आप एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो आपको ये क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।